बड़ी खबर, बिहार की करारी हार के बाद इंडिया ब्लॉक में भूचाल, कांग्रेस पर सारा ठीकरा, साझेदारों ने खोजनी शुरू की नया विकल्प। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की अप्रत्याशित और करारी हार ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के भीतर ऐसा तूफान खड़ा किया है जिसकी गूंज पूरे राष्ट्रीय राजनीति में सुनाई दे रही है। जहां इस हार के बाद बीजेपी जेडीयू गठबंधन की स्थिति और मजबूत हुई है, वहीं विपक्षी खेमे में हाहाकार, असंतोष, भ्रम और नेतृत्व संकट जैसी स्थितियां साफ नजर आ रही हैं। गठबंधन के लगभग हर सहयोगी दल के निशाने पर एक ही नाम है, कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी। ये हार केवल बिहार तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे इंडिया ब्लॉक की राष्ट्रीय विश्वसनीयता, नेतृत्व क्षमता और संगठनात्मक कमजोरी से जोड़ा जा रहा है। शिवसेना यूबीटी का सीधा हमला, ये कैसा गठबंधन है हम लोगों का। महाराष्ट्र में पहले इंडिया ब्लॉक विधानसभा चुनावों में बड़ी हार झेल चुका है। लोकसभा में जहां इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया था, वहीं विधानसभा में शिवसेना यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस तीनों बेहद खराब प्रदर्शन कर गए। इस पृष्ठभूमि में बिहार की हार ने शिवसेना यूबीटी को खुलकर बोलने का मौका दे दिया है। पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे का वायरल बयान अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, जब हम भंडारे में जाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और जब बाहर आते हैं तो चप्पल गायब हो जाती हैं। नाच हम पा नहीं रहे और कहते हैं आंगन टेढ़ा है, छत टेढ़ी है और हम सीधे हैं। ये कैसा गठबंधन है हम लोगों का, हमारा दुख कम क्यों नहीं होता। ये बयान केवल गुस्सा नहीं बल्कि गठबंधन की अव्यवस्था, कम्युनिकेशन गैप और केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी पर सीधा हमला माना जा रहा है। ड्रागा टच पर आपका हमला, उन्होंने छू दिया तो डूबना तय। आम आदमी भले ही औपचारिक रूप से इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर खुद को विपक्षी समूह के रूप में पेश करती रहती है। आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने एक टीवी डिबेट में कांग्रेस और राहुल गांधी पर बेहद तीखी टिप्पणी की। यह हाई टाइम है कि कांग्रेस के सभी अलायंस पार्टनर ये मान लें कि एक है रागा टच, उन्होंने छू दिया तो डूबना तय है। उनकी ये टिप्पणी विपक्षी खेमे में न सिर्फ सनसनी पैदा कर रही है, बल्कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली और पंजाब में आप पहले ही कांग्रेस को बड़ा विपक्षी साझेदार मानने से कतराती रही है। बिहार ने इस चुनाव को और गहरा कर दिया है। जेएमएम के भीतर उथल पुथल, हमारी जगह जूनियर पार्टनर की तरह क्यों। झारखंड में सत्ता संभाल रही झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक से नाराज नजर आ रही थी। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार में उनसे किए गए वादे निभाए नहीं गए, सीटों पर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ और गठबंधन में क्षेत्रीय दलों को जूनियर पार्टनर जैसा व्यवहार सहना पड़ता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार जेएमएम गंभीरता से यह विचार कर रही है कि आने वाले लोकसभा उपचुनावों और राज्य चुनावों में वह इंडिया ब्लॉक के साथ रहे या नहीं। गठबंधन के अंदर यह सबसे बड़ी चेतावनी है, क्योंकि यह सोच दूसरे क्षेत्रीय दलों में भी पैर पसार रही है। सपा भी नाराज, अखिलेश ने रैलियां की लेकिन एक भी सीट नहीं छोड़ी गई। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी भी इस नतीजे से खफा है। सपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन के लिए कई रैलियां की, स्टार प्रचारक भेजे, लेकिन बदले में कांग्रेस और आरजेडी ने सपा को एक भी सीट नहीं दी। अब सपा इंडिया अलायंस में सीरियस कोर्स करेक्शन और राज्यों में प्रभावशाली क्षेत्रीय दलों को ज्यादा महत्व देने की मांग कर रही है। ये सीधे सीधे कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी के लिए एक गंभीर राजनीतिक अलार्म माना जा रहा है। कांग्रेस पर क्यों टूट रहा है सारा गुस्सा, वजह गहरी। ये गुस्सा केवल बिहार हार की वजह से नहीं है, इसके पीछे कई राष्ट्रीय स्तर की वजह है। नेतृत्व की अस्पष्टता, इंडिया ब्लॉक में यह तय नहीं है कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। राहुल गांधी को कई दल स्वीकारने को तैयार नहीं। सीट शेयरिंग में अविश्वास, कांग्रेस अपनी सीटें छोड़ने में कंजूसी करती है, जबकि क्षेत्रीय दल अपने राज्यों में उसे बोझ मानते हैं। राहुल गांधी की रणनीति पर लगातार सवाल, भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा को जनता ने क्षेत्रीय दलों का बीजेपी से मुकाबला अपनी तरह से करने का दबाव। कई दल मानते हैं कि कांग्रेस की धीमी रणनीति के कारण वे खुद भी डूब रहे हैं। बिहार चुनाव ने इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्यों दांव पर लगा दिया। बिहार को 2026 से 2027 की चुनावी साइकिल का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। अगर यहाँ महागठबंधन जीत जाता तो विपक्ष
मजबूत स्थिति से 2026 यूपी और बंगाल चुनावों में उतरता, लेकिन परिणाम उल्टे आए और अब गठबंधन का मनोबल, संदेश और रणनीति सब पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इंडिया ब्लॉक अब 3 बड़े शिविरों में बंटता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस क्षेत्रीय दल, अनिश्चित और नाराज दल, जीएमएम, सपा, शिवसेना, यूबीटी। आने वाले महीनों में गठबंधन का पुनर्गठन, नई कोऑर्डिनेशन कमेटी, नेतृत्व में बदलाव जैसी मांगे खुलकर सामने आ सकती हैं। निष्कर्ष, विपक्ष केवल हारा नहीं, बिखर रहा है। बिहार की करारी पराजय ने विपक्ष को केवल सीटों में ही नहीं हराया, बल्कि उसकी एकता, नेतृत्व और विश्वसनीयता को भी गंभीर चोट पहुंचाई है। हर पार्टी अपनी असफलता का ठीकरा कांग्रेस और राहुल गांधी पर फोड़ रही है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2026 से 2027 की चुनावी लड़ाई में विपक्ष का बिखराव बीजेपी के लिए एक बड़ी राजनीतिक बढ़त बन सकता है।